नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसका जो पूरा थ्योरी दिया गया था मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट में दे दी है। मैंने उसको पूरी तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उसके रूल्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के बनते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाऊंगा दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, उसका जो क्विक रिवीजन है ताकि आप लोगों का एक बार माइंड सेट पता चल जाए कि क्या होता है क्या नहीं होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अगर आप लोगों को पूरा डिटेल से देखना है तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पर जा करके पूरा डिटेल से देख सकते हैं, वहां पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो पहली बात दोस्तों, ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज्ड डायमेंशनल फिगर फाउंड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। कोई भी अगर एक क्लोज फिगर दे दिया जाएगा दोस्तों, कोई भी अगर एक क्लोज फिगर दे दिया जाएगा जिसको तीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट काट रहे हो, उसी को ही ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये वाला पार्ट होता है इसको वर्टिक्स कहते हैं, ये वाले पार्ट को वर्टिक्स कहते हैं, और ये वाला भाग जो होता है एंगल होता है, जो आप लोगों को दोस्तों पता होगा। और ये वाला पार्ट जो बचा है, ये वाला पार्ट साइड होता है, जैसे साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए। वर्टिक्स ए, वर्टिक्स बी, वर्टिक्स सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो यही तीन पार्ट होते हैं दोस्तों, जिसमें वर्टिक्स होता है, साइड होता है और एंगल होता है, उसी को बोला जाता है ट्रायंगल। ठीक है, जो आप लोगों को इसमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आखिर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है और कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आपको लेकर के कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जो उसका क्विक रिवीजन है उसको करवाते हैं। इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को उसको डिटेल से पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोग उसको नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को वहां पर पूरा रिवीजन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है इसके समरी में, फर्स्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस दोस्तों होता क्या है, कॉन्ग्रुएंस की अगर बात करें तो कॉन्ग्रुएंस वही होता है जैसे सेम टू सेम, जैसा कि दोस्तों क्या होता है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। जैसे कि अगर हम लोग देखें एक रुपए का सिक्का सभी सेम होते हैं तो वो कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंस है। अगर हम लोग देखें दोस्तों, ऐसे ही अगर हम लोग देखें, अगर कोई भी आपकी जो मैथ की बुक है, मैथ की बुक सभी कॉन्ग्रुएंस होंगी, सभी बच्चों की मैथ्स की बुक्स अगर आप एक साथ लेंगे तो वो भी कॉन्ग्रुएंस ही होंगी, क्योंकि वो भी सेम टू सेम है, जैसा आपका है वैसे ही है दूसरे बच्चों का है, तो वही कॉन्ग्रुएंस होता है। कॉन्ग्रुएंस मतलब जैसा जैसा एक भाग है दोस्तों, ठीक वैसा ही दूसरा भाग है, उसी को कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। तो ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मतलब समझ में आ गया क्या होता है। तो सेम टू सेम जो होता है वही कॉन्ग्रुएंस होता है। अब उसको ट्रायंगल के फॉर्म में कैसे हम लोग देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल को किस प्रकार से हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो अगर हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया दोस्तों, एक ट्रायंगल ये हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंस होगा तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल बराबर होंगे। इनकी साइडें जो होंगी दोस्तों, ये वाली मान लीजिए 1 है तो ये वाली, ये एक मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 है और ये 2 है। तो दोस्तों ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी साइडें भी बराबर हैं, और साइड की कैसे भी हो सकता है दोस्तों, उल्टा सीधा चाहे जैसे हो सकता है, उसको चाहे जैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो साइड यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस फिगर है। तो जैसा एक फिगर रहेगा वैसा ही दूसरा फिगर रहेगा, तो हम लोग कह सकते हो कॉन्ग्रुएंस फिगर है। कॉन्ग्रुएंस फिगर में देखिए दोस्तों क्या क्या लगता है, एक साइड एंगल साइड लगता है। अगर दो फिगर दे दिया जाए दोस्तों, आप लोगों को दो फिगर दे दिया जाए तो उसमें अगर एक साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो, एक साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो, जैसे दोस्तों साइड एंगल साइड ये बराबर हो दूसरे के, तो हम लोग कह सकते हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर बनेगा। ठीक, एक रूल ये हो गया यस ए यस। दूसरा क्या होता है, ए एस से होता है। ए एस से क्या होता है दोस्तों, ए एस से मतलब कि दो अगर आपको फिगर दे दिया जाए, दो फिगर दे दिया जाए दोस्तों, जिसमें दोनों एंगल के बीच एक साइड बराबर हो, दो एंगल के बीच एक साइड बराबर हो, तो वहां पर ए एस से लगता है। दो एंगल हो गया दोस्तों, उसके बीच की एक साइड हो गई, दो एंगल हो गया और उसके बीच की एक साइड हो गई, ये बराबर हो गई, तो उसे कहेंगे ए एस ए रूल लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों ए
ए यस कहाँ लगेगा? ए यस दोस्तों तब लगता है जब दो एंगल बराबर हो। दो एंगल दोस्तों कोई भी बराबर हो सकता है और उसका एक साइड बराबर हो। दो एंगल कोई भी बराबर हो सकता है, उसका एक साइड बराबर हो सकता है। तो वहाँ पर ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल लगता है, ठीक है। वहाँ पर अगर आप लोग बुक में देखेंगे दोस्तों, जहाँ पर मैंने इसको पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ पर आप लोगों को पूरा डिटेल से इसको बताया गया है, समराइज किया गया है। यहाँ पर मैं दोस्तों उसका क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा रहा हूँ। एक और होता है दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों? 3 ठो मैंने आप लोगों को बता दिया, 5 ठो टोटल होते हैं। एक मैंने आपको बताया अगर साइड हो, फिर उसके बीच का एंगल, फिर साइड। फिर क्या होता है? एंगल हो, साइड हो, एंगल हो। फिर क्या होता है? एंगल, एंगल, साइड। अब दोस्तों क्या है? साइड, साइड, साइड। 3 ठो साइड भी रहेंगी तब पर भी हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। अगर मान लीजिए ट्रायंगल दे दिया है कि जो है ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। ये वाली साइड किसके बराबर है दोस्तों? दूसरे एंगल के बराबर है। इसके ये वाली साइड बराबर है इसके साइड के ये, और ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये साइड 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 से बराबर होगा, जैसा कि यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। इस फिगर में देखिए ये वाला इसके बराबर है, और ये वाला इस पार्ट के बराबर है, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। तो यहाँ पर तीनों साइड बराबर है, इसलिए हम लोग यस 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 रूल यहाँ पर लगा सकते हैं। कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस होगा। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा एक राइट एंगल हाइपोटेनियस। दो अगर एंगल होंगे दोस्तों, एक अगर उसमें हाइपोटेनियस दिया जाए, अगर एक ना एक दोस्तों क्या है, राइट एंगल हो, उसके बाद हाइपोटेनियस एक बराबर हो और उसका एक साइड बराबर हो, तो भी हम कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट बनेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक राइट एंगल है, उसमें हाइपोटेनियस दोनों में बराबर है, उसके साथ ही क्या बराबर है? एक साइड ये भी बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये राइट हाइपोटेनियस साइड भी एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज देखिए क्या होता है दोस्तों, एक होता है इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। प्रॉपर्टीज में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? जिसकी दो एंगल बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो एंगल बराबर होती हैं। तो जब दो एंगल बराबर होंगी तो दोस्तों उसके विपरीत साइडें बराबर होंगी, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट भी बराबर होंगी, ठीक। ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसकी दो एंगल बराबर होता है और उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, तो उसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। इसके साथ ही एक और देखिए दोस्तों क्या है, इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो इनइक्वलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल, जैसे कि दोस्तों देखा जाए अगर एंगल बी एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है। एंगल बी जो है दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है एंगल सी से बड़ा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होगा। यही बोल रहा है इसमें कि अगर एंगल बी 90 डिग्री बनेगा तो सबसे बड़ी जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी, ये वाली पार्ट सबसे बड़ी होगी अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपको जो क्विक रिवीजन था, जिसके बारे में आप लोगों को बताना था। इनइक्वलिटीज क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होते हैं, इसके कितने फॉर्म्स बनते हैं। तो दोस्तों इसके 5 फॉर्म बनते हैं, आप लोगों को बता दे रहा हूँ फिर से कौन कौन सा 5 फॉर्म बनता है। एक दोस्तों बनता है यस ए एस बनता है। दूसरा क्या बनता है दोस्तों? ए यस ए बनता है। तीसरा क्या बनता है दोस्तों? ए ए एस बनता है। चौथा क्या बनता है? यस 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 बनता है। पांचवा क्या बनता है? आर यच और यस बनता है। यही 5 कैटेगरीज आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर पढ़नी थी कॉन्ग्रुएंस के बारे में। अगर कहीं पर भी एक दूसरे फिगर जो है कॉन्ग्रुएंस होंगे तो यही 5 कैटेगरी वहाँ पर लगेगी। तो दोस्तों ये था आप लोगों का क्विक रिवीजन, जिसको मैंने आप लोगों को करवा दिया। अगर आप लोगों को फिर भी न समझ में आया हो तो आप लोग जा कर के वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, और ये भी बताइएगा कि पढ़ाई कैसी लगी, क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।